नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा पंचम में विषय गणित में प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 के अंतर्गत अभ्यास 2 के सवालों का अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 2 के सवालों का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारे पहला सवाल है हल कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं हल कीजिए में मैंने यहाँ पर दूसरा सवाल लिखा हुआ है। दूसरे सवाल में हमारे पास संख्या लिखी हुई है 7431 और नीचे संख्या लिखी हुई है 1629। इन दोनों संख्याओं को हमें आपस में क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर किसका निशान लगा हुआ है, जोड़ का, जिसे कहते हैं हम प्लस भी कहते हैं। तो 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम संख्या जोड़ते हैं, अगर संख्या इकाई में न हो करके दहाई में बदल जाती है तो इकाई का अंक नीचे लिख करके हम दहाई का अंक ऊपर हासिल पर लगा देते हैं। ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 की 0 और हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9। यह हमने जोड़ का सवाल किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जोड़, घटाव और गुणा हमेशा इकाई के अंक की तरफ से ही हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं, हमने दूसरा सवाल कर लिया। सवाल नंबर 1, 3 व 4 स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पर 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वें सवाल में हम देख रहे हैं, यहाँ संख्या लिखी हुई है हमारे पास 9421 और उसी के नीचे लिखी हुई है संख्या 8372। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर निशान किसका लिखा हुआ है, घटाव का। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को हम घटाएंगे। तो घटाने में हम देखेंगे, यहाँ पर हम इकाई के अंक से शुरू करते हैं। इकाई के अंक में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 1 होने के कारण आगे वाला अंक पीछे वाले अंक को क्या देगा, उधार देगा। तो उधार देगा, तो यहाँ पर 1 दहाई का उधार देने पर यहाँ संख्या क्या होगी, 10 और 1 11। तो यहाँ 11 हो गए, 11 में से 2 गए तो 9। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ से 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ क्या शेष रह गया था, 1। 1 बड़ा होता है, 7 बड़े होते हैं, 7 बड़े होते हैं, तो 7 1 में से नहीं जाएंगे, तो 1 भी आगे वाली संख्या से 1 अंक उधार लेगा। तो 1 अंक उधार लेते हैं। यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, 11, और 11 में से 7 गए तो 4। यहाँ 4 थे, इसने 1 अंक इसको उधार दे दिया था, तो यहाँ कितने शेष रखे थे हमारे पास, 3। 3 में से 3 गए तो 0 और 9 में से 8 गए तो 1। यह हमारा घटाव का सवाल भी हल हो गया। इसी तरह से आप सवाल नंबर 5, 6 व 8 स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। आगे हम देख रहे हैं, हमने पहला सवाल कर लिया, अब हम इसमें दूसरा सवाल कर रहे हैं प्रश्नावली 2 में ही। प्रश्नावली 2 में दूसरा सवाल साहब लिखा हुआ है आपके सामने, जोड़िए। जोड़िए में हमने यहाँ पर तीसरा सवाल लिखा हुआ है। पहले जो सवाल हमने पहले सवाल में किए थे, वहाँ सवाल हमारे सामने खड़े लिखे हुए थे, यहाँ पर हमारे सवाल आड़े लिखे हुए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो संख्या हमारी लिखी हुई है वो खड़ी न हो करके आड़ी है। तो आड़ी होने के कारण हम इन संख्याओं को अब खड़ी करके और इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें याद है कि जब भी हम संख्या लिखते हैं तो एक बार संख्या को हमें पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है 5113। दूसरी संख्या है हमारे पास 1999 और तीसरी संख्या है हमारे पास 638। जैसा कि आप देख रहे हो, ये दोनों संख्याएं हजार में है और ये संख्या सैकड़े में है। तो हमें जब भी इनको क्रम से हम जमाते हैं तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखना जरूरी होता है, और हजार के नीचे हजार। इसी तरह से हम यहाँ पहली संख्या हमने लिखी 5113। उसके बाद हमने दूसरी संख्या लिखी, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखते हुए 1999। अब तीसरी संख्या हमने लिखी 638। ठीक है ना। तो यहाँ देख लो, इकाई का अंक इकाई के नीचे आ रहा है, दहाई का अंक दहाई के नीचे आ रहा है, सैकड़े का अंक सैकड़े के नीचे आ रहा है।
लास्ट वाली संख्या में हमारे पास 1000 का अंक नहीं था, तो हमने यहाँ का स्थान खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसी में आगे देखते हैं। अब हम इसको जोड़ करके हल करने का प्रयास करते हैं। इकाई के अंक से नीचे की तरफ से जोड़ते हुए ऊपर बढ़ेंगे। हमेशा जोड़ नीचे से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। 8 और 9 17, 17 और 3 कितना हुए 30। 20 में से इकाई का अंक क्या है हमारे पास 0, हमने यहाँ 0 लिख दिया। ढाई का अंक हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 कहाँ चला जाता है हासिल में। ठीक है, अब इसी में हम ढाई को जोड़ते हैं। 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 आप जानते ना 15 में इकाई का अंक क्या होता है 5 और ढाई का अंक 1, तो 1 कहाँ जाएगा हासिल पर। अब हम सैकड़े की संख्या को जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है 6 और 9, 6 और 9 कितने होते हैं 6 और 9 होते हैं 15, 15 में फिर 1 जोड़ा तो 16 और 16 में 1 हासिल का जोड़ा तो 17, 17 में इकाई का अंक कौन सा है 7, तो ये हमने नीचे लिख दिया 7 और ढाई का अंक कौन सा है 1, ये 1 लिख दिया हमने। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कोई संख्या नहीं है 1000 की, तीसरी संख्या में हमारे पास और ऊपर है, तो अब ऊपर वाली संख्या को ही हम जोड़ेंगे। तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, ये हमारा हमने सवाल किया, ये हमारा जोड़ का सवाल कंप्लीट हुआ। इसी की तरह से आप पहला, दूसरा और चौथा सवाल स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा सवाल प्रश्नावली 2 का, जिसमें हमारे पास सवाल लिखा हुआ है घटाइए, अर्थात माइनस कीजिए या बाकी कीजिए। यहाँ पर हमने तीसरा सवाल भी इसी तरह से लिखा हुआ है 6000 में से 4999 घटाने हैं। फिर गौर कीजिए सवाल पर, 6000 में से 4999 घटाने हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है इस संख्या को इसमें से हमें घटाना है, तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। हल करने में हमने पहली संख्या क्या लिखी 6000 और उसमें से हमें क्या घटाने हैं 4999, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4999, तो हम अब इसे घटाएंगे। यहाँ पर हमने घटाव का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस इकाई के अंक से घटाना शुरू कर रहे हैं, तो इकाई के अंक से घटाना शुरू करा हमने, तो यहाँ हमने देखा इकाई का अंक नीचे कितना है 9 और ऊपर कितना है 0। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 में से 9 को हम नहीं घटा सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे आगे वाले संख्या से 1/2 उधार लेते हैं। तो हम आगे वाली संख्या से 1/2 उधार लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें पता है कि आगे वाली संख्या के पास भी कुछ नहीं है। तो आगे वाली संख्या ने उससे कह दिया भाई उधार दो, उसने कहा उधार नहीं है, तो उसने कहा ठीक है मैं आगे वाले से उधार लेकर के आता हूँ फिर आपको दूंगा। तो ऐसे वो आगे वाली संख्या के पास गया। आगे वाली संख्या ने भी यही कहा कि भाई मेरे पास भी उधार नहीं है, तो उधार नहीं है, तो उसने कहा कि मैं भी कल किसी से उधार लेकर आता हूँ फिर आपको उधार दूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो अब वो आगे वाली संख्या जो हमारे पास है वो है 6 है, तो 6 अब इस संख्या को उधार देगा। तो इस संख्या को उधार देते ही हमारे पास संख्या कितनी हो गई 10, और ये 10 इसको एक उधार दे देगा क्योंकि इसके पास अब संख्या आ गई ना, तो इसको उधार दिया तो यहाँ पर हो गए 10 और इसके पास कितने रह गए 9। इसी तरह से हम देखेंगे अब इसके पास 10 हो गए तो ये भी इसको उधार दे सकता है, तो ये भी इसको उधार दे सकता है, तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी 10 और इसके पास कितना शेष रह जाएगा 9, क्योंकि इसने एक इसको उधार दे दिया। यहाँ इसने इसको एक उधार दिया था इसलिए यहाँ भी क्या शेष रह गया था हमारे पास 5 शेष रह गया था ना। तो ठीक है, अब हम यहाँ से घटाना शुरू करते हैं। अब हमें इसमें से और इसमें से घटाना है संख्या को। तो यहाँ हम देखेंगे 10 में से 9 गए तो कितना शेष रहा हमारे पास 1, 9 में से 9 गए तो 0 और 9 में से फिर 9 गए तो 0 और 5 में से 4 गए तो 1। ये हमारा सवाल हल हो गया। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर 1, 2 और 4 स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।